वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद समीर। आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, किस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉर्म करके हम बोलिए लिख सकते हैं। बिकॉज काफी लोगों का मानना है कि जब भी कभी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, एवं रहे थे आए, सो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंसेस बोलिए लिख सकते हैं, जो कि मैं कहूं टोटली इनकरेक्ट है। बिकॉज काफी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके हिंदी के सेंटेंसेस में रहा था, रही थे, रहे थे आता है, बट स्टिल हम उन बातों को, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज ना करके हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वे लोग अच्छे दिख रहे थे, सो अगेन इस हिंदी के वाक्य के अंत में दिख रहे थे आया है। जो भी इस हिंदी के थ्रू स्टडी करेगा या बुक्स के थ्रू स्टडी करेगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा। या फिर मैं कहूं मैं आपको मिस कर रहा था, सो अगेन इस सेंटेंस के भी एंड में रहा था रहा है। जो भी हिंदी के थ्रू लर्न करेगा या पढ़ेगा वो भी इस सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से फॉर्म करेगा, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। आज हम लर्न करेंगे राइट अप्रोच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, किस तरह से हम एक राइट अप्रोच के साथ इस टेंस में मास्टरी कर सकते हैं, ताकि हमें इस हिंदी की हेल्प ना लेनी पड़े और हम मिस्टेक्स ना करें। सो आइए आज डिटेल में लर्न करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। हम यूज करते हैं इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को व्हेन एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन पास्ट। इट मीन्स जब भी हम किसी एक्टिविटी की बात करेंगे, किसी एक्शन की बात करेंगे, ऐसी एक्टिविटी, ऐसे एक्शन की जो पास्ट में किसी टाइम पर स्टार्ट हुई हो और पास्ट में ही कंटिन्यू रही हो, यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसी कोई बात जो पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही कंटिन्यू रही, उस बात को लिखने बोलने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आइए इसको टाइम लाइन के थ्रू समझते हैं। ये हमने टाइम लाइन यहाँ ड्रॉ कर रखी है, येलो कलर की लाइन जो दिख रही है आपको टाइम लाइन है। इसमें ये एक पास्ट का टाइम है, वेयर एज ये एक प्रेजेंट का टाइम है, यानी कि नाउ का जो अभी का टाइम है वो है। जो भी बात कही जाती है वो प्रेजेंट यानी कि नाउ में रह करके कही जाती है, चाहे वो पास्ट के लिए कही जाए चाहे वो फ्यूचर के लिए कही जाए। सो जो भी एक्शन होता है वो वेरी करता है पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। सो इस टाइम लाइन के थ्रू हम इस टेंस को इजिली अप्रोच कर सकते हैं कि किस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं एक एक्शन को शो करने के लिए। सपोज करो राधा नाम की कोई लड़की है। अब राधा ने जो है खाना बनाना स्टार्ट किया, खाना बनाना स्टार्ट किया, ये एक्शन यहां से स्टार्ट हो गया, कंटिन्यूड है पास्ट में। इस एक्शन को बताने बोलने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, यानी कि कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट के टाइम में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही कंटिन्यूड हो, उस बात को बोलने लिखने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करें, ना कि हिंदी के वाक्य के अंत में रही थी या रहे थे या रहा था देख करके। बिकॉज अगर इस तरह से अप्रोच करोगे टेंस को, सो आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आप मिस्टेक्स जरूर करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं मुझे शक हो रहा था, सो इस हिंदी के सेंटेंस के एंड में रहा था आया है, बट इस सेंटेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बिकॉज इस सेंटेंस में हम किसी एक्टिविटी, किसी एक्शन की बात ना करके हम माइंड सेट की बात कर रहे हैं। एंड अनदर एग्जांपल इज अगर मैं कहूं आप अच्छे लग रहे थे। सो अगेन जो भी हिंदी के थ्रू बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे देखेंगे और इस टेंस को भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। अगर इसको इस तरह से ट्रांसलेट करोगे, आप अच्छे लग रहे थे, यू वर लुकिंग गुड, सो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? बिकॉज अभी हमने जाना है कि जो ये टाइमलाइन ड्रॉ की है किसी एक्शन को शो करने के लिए ड्रॉ की है। अगर कोई भी पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही कंटिन्यू रहा हो, सो हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को। बट अगर कोई पर्सन अच्छा लग रहा था या बुरा लग रहा था, तो कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, सो उस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में
ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें ये माइंड में जरूर रखना है कि जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनके थ्रू हम किसी पर्सन की स्टेट डिस्क्राइब करते हैं या पोजीशन शो करते हैं, उन सेंटेंसेस में पास्ट कॉन्टिन्यूस या कोई से भी कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज नहीं करेंगे। आइए अब लर्न करते हैं क्या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से हम इन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बोल के लिख सकते हैं। वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव। सब्जेक्ट लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लिखा जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि आई या ही या शी या इट या सिंगल नेम, सो हम यूज करते हैं वॉज को। वेयर एज अगर आपका सब्जेक्ट प्लोरल है जैसे कि यू, वी, दे और प्लोरल नेम्स, सो हम यूज करते हैं इस वर्ब को। उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। ये फेज फर्स्ट है, ये उस एक्शंस को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे जो एक्शन किसी पास्ट के टाइम पर सिंगल हैं। व्हेन अ सिंगल एक्शन इज कंटिन्यूड इन पास्ट, यानी कि जब भी कभी हम पास्ट में किसी सिंगल एक्शन को रिप्रेजेंट या बोलना चाहेंगे सो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, सो उनको हम अदर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम टू एक्शंस को दिखा सकते हैं पास्ट में कंटिन्यू होते हुए। बट अभी हम सिर्फ सिंगल एक्शन की बात करेंगे जो पास्ट में कंटिन्यू है। फॉर एन एग्जांपल, वह अमेज़न में काम कर रहा था, सो वह को हम ही बोलेंगे, ही के साथ वॉज पुट करा जाता है बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्क में आईएनजी ऐड करके इसको वर्किंग बनाएंगे, देन उसके बाद इन लिखेंगे प्रेपोजिशन, देन आफ्टर अमेज़न। सो दिस इज हाउ हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्क में आईएनजी ऐड कर दिया यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने सेंटेंस सेकंड में लिखा वे लोग राधा से बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग टू राधा। सो इस सेंटेंस में हम बताना चाह रहे हैं कि कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है। हम इस स्ट्रक्चर को जब यूज करेंगे जब किसी सिंगल एक्शन को पास्ट में कंटिन्यूड होता हुआ दिखाएंगे। आइए अब फेज सेकंड में हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम टू एक्शंस को पास्ट में कंटिन्यूड होता हुआ दिखा सकते हैं और उस सेंटेंस को हम किस तरह से फॉर्म करेंगे और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। आइए लर्न करते हैं। जब भी कभी आप पास्ट में टू एक्शंस को कंटिन्यूड होता हुआ दिखाओगे, यानी कि व्हेन टू एक्शंस आर कंटिन्यूड इन पास्ट पैरेलली और एट द सेम टाइम, मतलब जब भी कभी टू एक्शंस पास्ट में सेम टाइम पर होते हुए आपने दिखाना है या बोलना है, सो उन सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर से फॉर्म करेंगे। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड की जाएगी, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर हम लिखते हैं व्हेन या व्हाइल। व्हेन का मतलब होता है जब, व्हाइल का मतलब होता है जिस दौरान। या जिस वक्त या जबकि। उसके बाद हम लिखते हैं एक और सब्जेक्ट, देन अगेन वॉज या वर, फिर उसके बाद आईएनजी वर्ब की फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम टू एक्शंस को पास्ट में कंटिन्यूड होते हुए दिखाने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करके उन सेंटेंसेस को बोलिए लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब मैं किताब पढ़ रहा था तब वह गेम खेल रहा था। जब का व्हेन हो गया, व्हेन आई वॉज रीडिंग अ बुक ही वॉज प्लेइंग अ गेम। सो इस सेंटेंस में टू एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में। फर्स्ट में ये है आई वॉज रीडिंग अ बुक एंड सेकेंड सेंटेंस ये है ही वॉज प्लेइंग अ गेम। सो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन यूज करा व्हेन। व्हेन स्टार्टिंग में ऐड करो, चाहे आप व्हेन मिड में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ जब आप मिड में ऐड करोगे सो यहाँ जो कोमा यूज कर रखा है कोमा हट जाएगा। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, व्हेन को या तो स्टार्टिंग में ऐड करके या तो मिड में ऐड करके दो एक्शंस को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज सर पढ़ा रहे थे जब आप शोर मचा रहे थे।
सो एट द सेम टाइम एक्शन हो रहे हैं दोनों, एक साइड तो सर पढ़ा रहे थे, दूसरी साइड आप शोर मचा रहे थे। सो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट करने के लिए इस वाइल को यूज किया है। इस सेंटेंस में हमने व्हेन को यूज किया था, इस सेंटेंस में हमने वाइल को यूज किया। एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सर वॉज टीचिंग, एक एक्शन ये हो रहा है, दूसरा एक्शन वाइल के बाद ये हो रहा है, यू वर मेकिंग अ नॉइज। सो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने पास्ट में कंटिन्यू होता हुआ दिखाना है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमने इस वाइल को ऐड कर रखा है जो कि कंजंक्शन है। एंड द लास्ट सेंटेंसेस, वे लोग फिल्म देख रहे थे जब राहुल दरवाजा खटखटा रहा था। सो वे लोग को हमने दे लिख दिया, वे लोग के साथ हम वर को यूज करेंगे। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दे वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन राहुल वाज नॉकिंग द डोर। सो इस तरह से हम पास्ट में जो टू एक्शंस कंटिन्यूड हैं उनको कनेक्ट करने के लिए व्हेन या फिर वाइल को यूज कर सकते हैं। एंड ये दोनों एक्शंस जो पास्ट में एट द सेम टाइम हो रहे थे, इसलिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करा दोनों साइड। इधर भी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज किया है और इस साइड भी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज किया है। सो आई होप आपको सेकंड फेज भी समझ आ गया होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस तरह से हम यूज करते हैं। अब इसका लास्ट फेज है जब हम सेंटेंसेस में शो करना चाहेंगे कि किसी एक एक्शन ने दूसरे एक्शन को इंटरप्ट कर दिया, यानी कि कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यूड था, फिर उसको दूसरे किसी एक्शन ने बीच में आकर के इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया। सो उसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आइए लर्न करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वॉज या वर लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड की जाएगी, देन ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हम वाइल को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ व्हेन को यूज करेंगे, बिकॉज वाइल शो करता है सेम टाइम पर टू एक्शंस को दिखाना, बट यहाँ हम एक साथ एक्शंस नहीं होते हुए दिखाना चाह रहे हैं दोनों को। इसमें दिखाया जा रहा है व्हेन एन एक्शन इंटरप्ट्स एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ पास्ट, यानी कि किसी एक एक्शन को जो ऑनगोइंग था पहले से पास्ट में, उसको किसी दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया। सो दोनों एक्शन पैरेलली ना हो करके दोनों एक्शन में गैप है। दोनों एक्शन में गैप होने के कारण हम सिर्फ व्हेन को यूज करेंगे, वाइल को यूज नहीं करेंगे। सो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम सेंटेंसेस को गो थ्रू करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसके स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं किताब पढ़ रहा था जब उसने मेरे चेहरे पर गेंद फेंकी। सो देखो ये एक्शन हो रहा था पास्ट में कंटिन्यू, मैं किताब पढ़ रहा था, और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद या 1-2 मिनट के बाद किसी पर्सन ने उसके फेस पर गेंद फेंक दी, बॉल फेंक दी। सो इस एक्शन को इस एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया, बीच में बाधा डाल दी। सो इस सेंटेंस को बोलने लिखने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। एंड दूसरी साइड, ही थ्रू अ बॉल एट माई फेस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है ये। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर यूज करा जाएगा जब भी कोई एक्शन किसी ऑनगोइंग एक्शन को इंटरप्ट करेगा या उसमें बाधा डालेगा। एंड द सेकंड सेंटेंस इज, हम खेल रहे थे जब पुलिस आई। सो खेलने का काम हो रहा था पहले से बैकग्राउंड में, हम खेल रहे थे, उसी दौरान बीच में पुलिस ने आकर के इस खेलने को इंटरप्ट कर दिया। सो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अगेन पास्ट कंटिन्यू टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म गलती से हो गई, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लिखते हैं हम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज, वी वर प्लेइंग व्हेन द पुलिस केम। पुलिस ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, द पुलिस, उसके बाद कम की सेकंड फॉर्म हमने केम लिख दी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, राजू क्रिकेट खेल रहा था जब रोहन ने उसे थप्पड़ मारा। सो राजू क्रिकेट खेलने का काम पहले से बैकग्राउंड में कर रहा था, उसी बीच में किसी पर्सन ने उसको क्या कर दिया, रोहन नाम के पर्सन ने थप्पड़ मार दिया। सो ये एक्शन बैकग्राउंड में पहले से हो रहा था, इसलिए हमने इसके ट्रांसलेशन के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया।
वेयर एज जिस एक्शन ने इंटरप्ट किया उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है, रोहन स्लैप्ड हिम। सो दिस इज हाउ हम टू एक्शंस को लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, अगर किसी ऑनगोइंग एक्शन को किसी और एक्शन ने इंटरप्ट किया हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस तरह से यूज किया जाता है और इसके क्या फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में हम सिंगल एक्शन को ऑनगोइंग होता हुआ दिखाते हैं पास्ट में, एंड सेकंड फेज में हम टू एक्शंस को पास्ट में कंटिन्यूड होता हुआ दिखाएंगे, उसके लिए हम व्हाइल या व्हेन में से किसी भी कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड फेज में हमने सीखा किस तरह से एक बैकग्राउंड में एक्शन जो हो रहा था उसको किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस ने इंटरप्ट किया और किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यस तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।